हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 2 पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। जो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा पुरस्कार सम्मान भारत के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान जो भारत में दिए जाते हैं उनके बारे में, जो एग्जाम में कई बार एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है, उनकी शुरुआत कब हुई थी और वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने उनके बारे में। सबसे पहला जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरुआत हुई थी इसकी, और कला साहित्य विज्ञान तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के साथ जन सेवा के लिए दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, जो इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इसे कला साहित्य और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जन सेवा के लिए। तो ये था भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। ठीक है, तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद है पद्म पुरस्कार। तो ये तीन होते हैं, नंबर 1 पद्म विभूषण, नंबर 2 पद्म भूषण, नंबर 3 पद्म श्री। ये तीन दूसरे नंबर पर आते हैं भारत के सर्वोच्च सम्मान में। तो इनकी शुरुआत भी 1954 में हुई थी। ये किसी भी क्षेत्र सरकारी अथवा गैर सरकारी में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। क्या ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है देश का। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ये तीन है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये तीन पुरस्कार हैं और ये दूसरे नंबर पर आते हैं, और ये किसी भी सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। तो ये दूसरे थे, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 1 भारत रत्न नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। नंबर 3 कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में विकास के उल्लेखनीय योगदान हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। दादा साहब फाल्के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, क्योंकि ये सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे खेल पुरस्कार, जो भारत में दिए जाने वाले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो भारत में दिए जाते हैं खेल पुरस्कार उनके बारे में चलो शुरुआत करते हैं उनकी भी, खेल पुरस्कार की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पुरस्कार है भारत में जो दिया जाने वाला पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, और विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 वर्षों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 वर्षों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करते हैं उन खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 वर्षों का खेल के जो प्रदर्शन के लिए उसके लिए दिया जाता है। उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये 1995 में खेल प्रशिक्षकों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा हेतु, यानी कि कोच को दिया जाता है। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। और ये इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। खेल प्रशिक्षकों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा हेतु दिया जाता है। इसके बाद जो नंबर 3 के बाद जो पुरस्कार आता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नंबर 3 पे है ध्यानचंद पुरस्कार। क्या है? ध्यानचंद पुरस्कार है। तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, और ये खेल के जीवन भर की उपलब्धि दिया जाता है। किसके लिए? खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी शुरुआत मेजर ध्यानचंद के ऊपर, मेजर ध्यानचंद थे जो हॉकी खेलते थे, उनके सम्मान में ये दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। और इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, जीवन भर की उपलब्धि के लिए। नंबर 4 पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई थी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि ये राजीव गांधी के सम्मान में दिया जाता है। और इसका जो इनकम है उसे अब इस टाइम इसकी राशि है वो 25 लाख कर दी गई। पहले 15 लाख हुई थी। और राजीव गांधी जो कम उम्र के हमारे प्रधानमंत्री भी हुए थे राजीव गांधी, तो उनकी जो सम्मान में दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेलों में दिया जाता है। ये भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो चलो समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। तो हम देखते हैं कि नंबर 1 पे आता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में, तो वो आता है नोबेल पुरस्कार। कौन सा आता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में? नंबर 1 पे नोबेल पुरस्कार आता है। तो हम अब नोबेल पुरस्कार के बारे में समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार
जो अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस पर दिया जाता है और 1 दिसंबर को ये दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी और 1 दिसंबर को दिया जाता है और इस अक्टूबर में इसकी घोषणा की जाती है और ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तीनों रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये 3 क्षेत्र में दिया जाता है और सांख्यिक क्षेत्र में, खेलों के लिए और चिकित्सा के क्षेत्र में, ये तीनों क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हुए थे उनकी स्मृति में दिया जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है और ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हुए थे उनकी स्मृति में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इसके बाद है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या है? गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसके बारे में समझते हैं। इसके बाद है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसके बारे में इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा विश्व शांति के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 भारत सरकार द्वारा विश्व शांति के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए GS नंबर 2 और भी आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर।